इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि 8 पे कमीशन को लेकर के बहुत से लोग परेशान हैं और समय बहुत नजदीक आ चुके हैं। अब मान के चलिए कि लगभग 6 महीने का समय बचा हुआ है और कर्मचारियों को तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि 1 जनवरी से जो है 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा। और बहुत से लोग जो है हर जगह अभी भी सर्च कर रहे हैं। मतलब ये तो समझ लीजिए कि इतना ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है कि हर लोग जानना चाहता है कि फिटमेंट फैक्टर क्या है। अभी हम देख रहे थे कल बड़े-बड़े मीडिया हाउस जो है दिखा रहे हाँ। थे कि आपको 18,000 मिनिमम जो सैलरी है उसका 51,000 हो जाएगा। कोई दिखा रहा है कि 54,000, कोई दिखा रहा है कि 50,000 तो कम से कम मिलेंगे। बेसिक सैलरी हो जाएँगे। उनकी टीआरपी बढ़ती है ना, उनके व्यूवर्स बढ़ते हैं, उसी से तो वो कमा रहे हैं। लोग सर्च 10-10 कर लाख रहे हैं, उनके लोग व्यूज जा होते रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप थोड़ा-सा क्लियर करने का प्रयास करिए कि कब तक जो है पे कमीशन आएगी? देखो चंदन भैया, मैं फिर आपको बताऊं कि देखिए हम लोग ज्योतिषी तो नहीं है कि हम बता दें कि ये ऐसा होगा, लेकिन हाँ, जो हम रिसर्च करते हैं, जो स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, चीजों को एनालिसिस करते हैं और फिर एक छोटे से रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि एटलीस्ट ये होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मिनिमम ये होना चाहिए, तो मैं उसकी बात करता हूँ। मैक्सिमम क्या हो जाए, मैक्सिमम तो इंडेफिनिट, वो क्या कहते हैं, इनफाइनाइट है, अनंत है। क्यों 2.86, क्यों 3.86? अगर मैक्सिमम हो जाए तो हम तो कह रहे हैं 10 गुना कर दो ना सैलरी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जो कैलकुलेशन पर पहुंचे हैं, अगर 3 जो अभी तक मतलब हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे, 3 यूनिट के परिवार को अगर आप कंसीडर कर रहे थे अभी तक, अगर ये डिमांड मान ली जाती है कि 3 से 5 लोगों की फैमिली को माना जाए, 5 यूनिट की लोगों को एक फैमिली माना जाए, तो इस तरीके से देखेंगे तकरीबन 60% तो 70% तो यही बढ़ गया। ठीक है? प्लस कम से कम जो 20% की, 25% की ग्रोथ। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे, तो कम से कम जो फिटमेंट फैक्टर बनेगा, वो हमने जो कैलकुलेट किया वो 2.1 मिनिमम इतना बनना चाहिए। सरकार कितना मैक्सिमम दे देती है, ये तो समय के गर्त में है। हम उम्मीद कर भी लें ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसका भी कुछ लेना-देना नहीं है। हमें बचाना है कि कहीं इस पॉइंट से नीचे ना आ जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं, हमारे सबके मन में शंका है कि भरोसा कुछ नहीं है, तो हो सकता है 1.62, 1.72 ही दे दें। डीए ही केवल मर्ज करें, इनका भरोसा नहीं है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि एट लीस्ट अगर 2.1 करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए भाई 18,000 को 2.1 से। तो 37,000 कुछ बनेगी जाकर के, तो कम से कम ये इतना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे कम नहीं। अब जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, बोले 18,000 वाला 60,000 हो जाएगा, 62,000 हो जाएगा, उसको ढेर सारे लोग देखते हैं। तो उनकी हाँ, इससे दुकानें बहुत चलती हैं, बढ़िया। उनको अपनी दुकानें चलानी है भैया। और रही बात पे कमीशन गठित होगा कि नहीं, इसको लेकर के लोगों के कयास हैं। तो पे कमीशन में जो मतलब ऑफिस बेरर चाहिए, कर्मचारी चाहिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, सेक्शन अफसर चाहिए, सेक्रेटरी चाहिए, तो उनको डिप्रेशन पे सरकार भर रही है, लगातार 3-4 बार विज्ञापन निकाल चुकी है। देखिए अंडर प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो है। मोदी जी कहते हैं कि स्विफ्ट गवर्नेंस, मतलब स्पीड में जो काम करे। वो बोलते हैं ना कि ईज़ी गवर्नेंस। ईज़ी गवर्नेंस नहीं है, बहुत डिफिकल्ट गवर्नेंस है और बहुत रंबल टाइप की गवर्नेंस हो रही है। मतलब ये 9 दिन चले 2.5 कोस वाले काम हो रहे हैं। 16 जनवरी को पे कमीशन के गठन का ऐलान किया गया। 16 जनवरी से 16 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून आने वाला है 16। 5 महीने बीतने के बाद अगर आप पे कमीशन के सदस्यों का, चेयरमैन का नाम का ऐलान नहीं कर पाए, तो इससे ज़्यादा स्लो प्रोसेस, अब कछुए का एग्ज़ाम्पल भी छोटा पड़ गया है ना? तो मैं कहूँगा इससे ज़्यादा मोदी गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा स्पीड बढ़ाएँ। प्रधानमंत्री जी ने खुद मतलब जो है प्रधानमंत्री जी के नाम पर अश्विनी वैष्णव जी ने घोषणा की थी, आपको याद होगा 16 जनवरी को। प्रधानमंत्री जी ने 8वें पे कमीशन के गठन का मतलब जो है फैसला लिया है। तो भैया कहाँ है, 5 महीने गुज़र जाने के बाद वो फैसला दिखाओ ना ज़मीन पे। पहले तो दिल्ली के चुनाव थे तो फैसला ले लिया, फिर आपने कह दिया कि अभी तो इंडो-पाक वार शुरू हो गया है, वहाँ वहाँ रुक गया। 10 दिन भी ना हुआ होगा, अभी अभी पता नहीं अब कौन-सा बहाना आएगा। अभी
बिहार का इलेक्शन आना बाकी है चंदन जी आपके यहाँ, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हम ये नवंबर मानते में हैं इलेक्शन है कि बिहार में। गठन तो होगा, गठन भी होगा, और मैं ये मानता हूँ इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। 3 महीने का काम है, 3 महीने के बाद स्टडी जो करेंगे वो लोग, जो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, और होपफुली मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जनवरी में मिल जाएगा हम लोगों को। बहुत अच्छी बात है, मिल जाए तो। लेकिन बहुत से लोग जो है एकदम इस सरकार से नाराज हो चुके हैं, निराश हैं कि उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा है कि सरकार क्या देगी, क्योंकि पिछला जो भरोसा, डीए का स्थिति आप देखे 2% जो डीए हाँ, मिला है, उसको देख करके और लोग जो है हरास हो रहे हैं कि मतलब क्या सरकार, महंगाई इतना तेजी से बढ़ रही है फिर भी डीए 2% बढ़ा रही है सरकार, तो देखिए बहुत सोचने उसको वाली बात। उसको तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो डीए मर्ज होना चाहिए था, मर्ज होता तो हमारी सैलरी पहले से कहीं बेहतर होती, और 10-12% का अंतर होता। तो डीए नहीं मर्ज किया, डीए ना मर्ज करने के बाद आज देखिए 55% पे डीए पे हैं हम लोग। तो अगर 50% समय से मर्ज कर दिया होता तो आज 1-1.5 साल हो गया होता हमको बढ़ी हुई सैलरी लेते हुए। तो 10% का हमें पिछले मतलब जो है 17-18 महीनों से तो नुकसान हो ही रहा है। 18 महीने का डीए भी खा लिया, 10% इधर खा लिया, हमारी सैलरी को अगर मर्ज कर देते तो 10-12% इधर बढ़ जाता, और उधर 18 महीने का डीए भी खा लिया हमारा। तो अगर दोनों देखा जाए, हम तो ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, जो देर हुई सो हुई, 18 महीने के डीए को एरियर मत दो। 18 महीने के डीए का जो एरियर बनता है उसे भी फिटमेंट फैक्टर में कन्वर्ट कर दो। अगर बिल्कुल 2.1 बन रहा है तो उसको 2.2 कर दो, और उसी तरीके से जो 50% जो डीए हमारा पहले मर्ज हो जाना चाहिए था उसकी भी भरपाई फिटमेंट फैक्टर में कर दो। तो इस तरीके से दे दो हमको फिटमेंट फैक्टर। देखिए अब सरकार से जो है कर्मचारी जो है आस लगाए बैठे हैं, और कितना तक हो सकता है तो आप देख रहे हैं, आपने बताया कि जो है मिनिमम जो है 2.1 होना चाहिए, लेकिन सरकार कितना देती है वो तो सरकार के विवेक और जो कमिटी के लोग होंगे वो तय करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपना थैंक यू, बहुमूल्य बहुत बहुत समय हमें धन्यवाद दिया। चंदन जी, थैंक यू चंदन।